हेलो चिल्ड्रन, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का आखिरी किंगडम आज शुरू कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट किंगडम। इसके पहले किंगडम मोनेरा हो चुका है, किंगडम प्रोटिस्टा डिटेल में हो चुका है, और तीसरा किंगडम फंजाई। ये भी इंपॉर्टेंट किंगडम है। पूरी बायोलॉजी 5 किंगडम में सीमित है। इट इज़ लिमिटेड टू 5 किंगडम. In 11th, all these kingdoms have been described in detail, but this chapter includes 3 kingdoms in detail. So the third kingdom we are going to start today is kingdom fungi. Now the kingdom fungi have organisms which are unique. जभी तो उसको अलग kingdom दिया गया है। किस form में unique? They are heterotrophic organisms. पूरे किंगडम के मेंबर्स फंजाई दे आर हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दे आर क्लोरोफिलस पूरे किंगडम के मेंबर्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनका अपीयरेंस दे आर वाइट, पेल वाइट, ऑफ वाइट, बट नेवर ग्रीन। और डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं बट नेवर ग्रीन, बिकॉज टोटली इस किंगडम में क्लोरोफिल A, B, C, D और एनी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट. दे आर हेट्रोट्रॉफिक. नाउ हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड करने वाले, उसके भी टाइप्स हैं. सो अंडर हेट्रोट्रॉफिक दे मे बी फर्स्ट सैप्रोफिटिक, second parasitic, third symbiotic. ठीक है. So if they are saprophytic, that is they take their food in which form? Organic form, soluble organic form फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. डेड और बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं फंजाई के जो डेड और डिकेइंग से सॉल्युबल ऑर्गेनिक फूड एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनका न्यूट्रिशन होता है. तरीका इज सैप्रोफिटिक. कॉमन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं. इसके हैं मशरूम्स. यू मस्ट हैव हर्ड एंड सीन. सबको मालूम है आजकल मशरूम्स एंड जो एडिबल होते हैं, और फॉरेस्ट फ्लोर पे टोड स्टूल्स भी बोलते हैं इनको. ऑल द टाइप्स ऑफ मशरूम्स, these are I will write here toadstools and mushroom. Okay, ठीक है. So the other many of the fungi members are parasitic also, that is लिविंग होस्ट के ऊपर, लिविंग होस्ट से अपना खाना लेते हैं, और जब लिविंग होस्ट से खाना लेते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, यू ऑल नो, इट्स पैरासिटिक. एंड लिविंग होस्ट कैसा हो सकता है? होस्ट कैन बी एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स. तो और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में फंजाई के मेंबर्स बीमारी करते हैं, डिजीजेस करते हैं. मेनी प्लांट्स सफर फ्रॉम fungal diseases. I'll be discussing few diseases. One of the common as a parasitic also given in NCERT. NCERT की लाइनें मैं सब कोट करूंगी क्योंकि नीट में एक एक लाइन is important. So the powdery mildew of mustard, वाइट स्पॉट्स जो आते हैं, जो मस्टर्ड की लीफ है उस पर ऐसे से वाइट स्पॉट्स पाउडर्ड, ऐसा पाउडर फॉर्म में आपको दिखेंगे. सरसों की पत्ती, मूली की पत्ती, सेम फैमिली, यू विल फाइंड वाइट पाउडर्स. इफ दैट वाइट पाउडरी थिंग इज प्रेजेंट ऑन द लीफ, वाइट स्पॉट्स, पाउडरी मिल्ड्यू या वाइट स्पॉट्स ऑन सरसों की यानी मस्टर्ड लीफ पे, दैट इज अ कॉमन फंगल डिजीज, अ पैरासिटिक फंगस. ठीक है. और भी बहुत सारी हैं. एक और एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज दिस एंड द अदर इज
important example I will give you is the wheat rust caused by पक्सीनिया, कुछ लोग इसको पुसीनिया बोलते हैं, आप लोग स्पेलिंग सही लिखिए, इट्स पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, ट्रिटिसाई मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम इज गेहूं, सो ट्रिटिसाई that is the fungus which attacks, which is a parasite on wheat, and typical wheat rust, इससे गेहूं की फसल को बहुत नुकसान होता है। और अभी मैं बता दूं, डॉक्टर केसी मेहता का वर्क है ऑन व्हीट रस्ट ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई। क्लियर है? व्हीट रस्ट। सो दिस वॉज अबाउट द फ्यू डिजीजेस दैट इज पैरासिटिक, और भी आएंगी बहुत सारी। देन symbiotic. Now there are two examples of symbiotic which we have done in detail. मतलब कोऑपरेशन से दो मेंबर्स कोऑपरेशन से रहें एक दूसरे के फायदे के लिए, दैट रिलेशनशिप इज लाइकीन। लाइकीन में किसका एसोसिएशन है? एल्गी एंड फंजाई, दोनों मिल करके पार्टनर्स रहते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए। वन ऑफ द सिम्बियोटिक एसोसिएशन इज दिस एंड अदर इज माइकोराइजा, दैट इज रूट्स ऑफ, अपन सब कर चुके हैं, हायर प्लांट्स एंड किसका एसोसिएशन? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई के मेंबर्स। जब ऐसा एसोसिएशन हो तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। सो दीज टू इम्पॉर्टेंट सिम्बियोटिक, मतलब वो सिम्बियोटिकली भी उनका न्यूट्रिशन के हिसाब से दे फॉलो आइदर सिम्बियोटिक और सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, बट नेवर फोटोसिंथेटिक। क्लियर है? सो दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Now, great diversity in morphology and habitat. You will find they are of various shapes morphologically, and habitat, they are found in air, they are found in water, they are found on animal body, on plant body, inside animal body, inside plant body. So, सब जगह मिलती है। One of the human being का मैं फंगल डिजीज बताती हूँ in human. So, ह्यूमन में रिंगवर्म, नाम है रिंगवर्म, लेकिन इट इज अ फंगल डिजीज फाउंड ऑन द स्किन, स्किन पे हो जाती है, स्किन डिजीज, एंड दिस रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय अ फंजाई। सो दे आर फाउंड एवरीवेयर। सो हैबिटेट में ऑल ओवर द एयर हैज नंबर ऑफ स्पोर्स, फंगल स्पोर्स। ठीक है? So these fungal spores settle everywhere, and you have seen in your bread, अगर bread को थोड़ा सा moisture मिल जाए और warm climate हो तो फौरन फंगस मोल्ड्स लग जाते हैं उनको, ब्रेड मोल्ड, अचार पे लग जाती है, जैम पे लग जाती है, यू हैव सीन, लेदर पे लग जाती है, वो सब कौन से मेंबर्स हैं? फंजाई। सो हैबिटेट वाइज आई एम राइटिंग हियर, दे रिक्वायर warm and humid climate to grow, मतलब appropriate optimum जो है between 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये optimum temperature है for their growth. You have observed why people keep their food in fridge, because fridge में बैक्टीरिया एज वेल एज फंगस दोनों से प्रिवेंशन होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पर दे कैन नॉट ग्रो। सो दैट टू प्रिवेंट फंजाई एज वेल एज बैक्टीरिया हम फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। नाउ द हाउ डू दे लुक? सो द फंजाई कॉमनली, एक्सेप्शन
मैं बता रही हूं, आता है गिवन इन एनसीईआरटी, एक्सेप्शन ओनली फंजाई which is unicellular is, ध्यान रखना, yeast is the only fungi. कैसी दिखती है? एक सेल वाली, this is the vacuole, this is the nucleus, इस टाइप की fungi which is looks like this, that is the yeast. It is a unicellular fungi. वर्ल्ड में, किंगडम में सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी सब फंजाई आर, ऑल अदर्स आर फिलामेंटस, धागे नुमा। कैसी रहती हैं? फिलामेंटस, यूजुअली वाइट इन कलर. सो हाउ फिलामेंटस, हाउ डज द फिलामेंट लुक? धागे नुमा, ठीक है ना, with the protoplasm inside the filament. So they are filamentous. Now the technical biological name of yeast is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. It is also called as commonly baker's and brewer's yeast. Bakers and brewer's yeast. Why? Because पूरी बेकिंग इंडस्ट्री जो है डिपेंड्स ऑन दिस ईस्ट, यानी ब्रेड मेकिंग, केक मेकिंग, पेस्ट्री मेकिंग, दैट स्पंजी डो is ferment. That fermentation is done by fermentation, anaerobic respiration is done by these yeast fungi, Saccharomyces cerevisiae. Even brewer's yeast, all type of alcoholic beverages like whiskey, beer, rum, gin, brandy, you must have heard, all these are made from fermented cereals or fruits और potato, any carbohydrate source को जब ferment करते हैं with this yeast, they produce alcohol, ethyl alcohol, and that alcohol depending upon क्या percentage है, the different alcoholic beverages are made industrial level पे. So it is this fungi is used for fermentation. Yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. Exception क्या है? It is only unicellular fungi. ठीक है, बाकी fungi are filamentous. Now when they are filamentous, तो filamentous में भी उनका दो टाइप के filaments basically they are found in two types. What are these two types? They may be aseptate or septate. ठीक है, तो फिलामेंट्स जो हैं वो दे मे बी aseptate और septate. पहले तो a single filament of fungi is called as hyphae. ठीक है, इंडिविजुअल फिलामेंट को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है टर्म, इंडिविजुअल फिलामेंट को बोलते हैं हाइफे. नंबर ऑफ फिलामेंट्स, सो नंबर ऑफ फिलामेंट्स क्या बोलेंगे? अगेन इंपॉर्टेंट टर्म. फिलामेंट्स जो हैं, जो फंजाई के बहुत सारे फिलामेंट्स हैं, इंडिविजुअल को हाइफे बोलेंगे, नंबर ऑफ फिलामेंट्स को बोलेंगे माइसीलियम. क्या बोलेंगे? माइसीलियम. सो नंबर ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड एज माइसीलियम, individual filament called as hyphae. Now the hyphae can be aseptate or septate. Septa मतलब होता है पर्दा, partition. So जो aseptate है वो tubular filament type होता है, no partition. The cytoplasm is flowing. So cytoplasm flows in hollow tube with, remember, number of nuclei, क्योंकि सेप्टेशन है ही नहीं. सो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जब ऐसा फिलामेंट हो जिसमें साइटोप्लाज्म का पार्टीशन नहीं हुआ हो
with number of nuclei, multinucleate condition, that filament is called as aseptate. And more importantly, ध्यान देना, ये पूछते हैं cenocytic. That condition is called as cenocytic. So ZZ, what is cenocytic? ठीक है. So इस टाइप के फिलामेंट वाले भी बहुत सारे फंजाई हैं. एक मैं लिख देती हूँ इसमें, राइजोपस, जो कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, वो इसका एग्जाम्पल है एसेप्टेट का. और भी होते हैं वो. सेप्टेट मतलब द फिलामेंट जो है, हाइफे जो है, बाकायदा सेप्टेशन है, पार्टीशन है, और ईच filament, each cell will have each portion will have a single nuclei. Either this condition or there is partition and each cell may have two nuclei. So ये वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं? जब एक ही न्यूक्लियाई हो, पार्टीशन है, मोनोकैरियोटिक. सो फंजाई में ऐसा मोनोकैरियोटिक हाइफे भी मिलता है, प्लस ये वाली कंडीशन भी मिलती है जहां पर एक पार्टीशन के बाद एक सेल में, फिलामेंट के एक सेल में, हाइफे के एक सेल में दो दो न्यूक्लियाई हैं. बहुत कॉमन है डाइकैरियोटिक हाइफे. क्लियर? सो कैन बी आइदर ऑफ टाइप व्हेन देयर इज सेप्टेशन. नाउ दिस सेप्टेशन, इसको मैं और थोड़ा सा टाइप बताती हूँ सेप्टेशन का, कि कैसे सेप्टेशन जो है वो किस टाइप के होते हैं. तो देखो, आई एम मेकिंग वन ऑफ द सेप्टेशन, दिस सेप्टेशन, दिस इज अ पार्टीशन, इट इज नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट पार्टीशन, एंड देयर इज अ पोर. सो एक तो इस सिंपल पोर बन जाता है, किसमें? सेप्टा में सिंपल. दिस इज द सेप्टा पार्टीशन. सेप्टा मतलब पार्टीशन. सिंपल पोर वाला पार्टीशन भी पाया जाता है, और एक टाइप का सेप्टेशन में पोर पाया जाता है जिससे बॉर्डर्ड. पोर जो है उसकी बॉर्डर्स होती हैं, ठीक है? पोर जो है उसकी बॉर्डर होती हैं ऐसी. ये पोर है, ये पोर पूरा एक से दो, पर पोर स्पेशल टाइप विद बॉर्डर. यहाँ पोर सिंपल है, ऐसे को बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम. क्या बोलते हैं इसको? डॉलीपोर सेप्टम. सो whenever the septate mycelium is there, that septation can have a simple pore वाला septation ताकि साइटोप्लाज्म इधर से इधर मूव कर सके, and they can have a border type of pore which is called as dolichopore septum. Clear है? So this was about the type of hyphae, अलग अलग टाइप के हाइफे जो प्रेजेंट हो सकते हैं in case of fungi. Now the main part, how do they reproduce? उनका रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? उससे पहले दो पॉइंट्स और इस पे क्वेश्चन आता है, दैट इज सेल वॉल प्रेजेंट. सेल वॉल प्रेजेंट, फंजाई के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड खास इट इज मेड अप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंगस सेल्यूलोज, जो नॉर्मल सेल्यूलोज से डिफरेंट होती है, ऑल्सो कॉल्ड एज काइटिन या चिटिन, जो बोले आप, ठीक है, एंड फ्यू पॉलीसैकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं. सो फंगस सेल्यूलोज, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फंगस सेल्यूलोज प्लस पॉलीसैकेराइड्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है. क्लोरोफिल नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगस सेल्यूलोज. एक और पॉइंट, फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. हमारे में भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है, इसमें भी ग्लाइकोजन जो है वो
स्टोर्ड फूड होता है। सो जनरल पॉइंट्स, कैसा हाइफे दिखता है और क्या क्या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने देखा। नाउ बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। सो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रोडक्शन कैन बी vegetative in the sense is that is through fragmentation. I'll tell you what: fission, budding, ये vegetative means है, ठीक है। then very important, by spore formation, ये एसेक्सुअल का तरीका है फॉर्मेशन। सो एसेक्सुअल कॉमन मेथड जो है वो है बाय एसेक्सुअल मेथड जो है दैट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। सो एंड फ्रैगमेंटेशन इज देयर, फिजन इज ऑल्सो फाउंड, बडिंग इज कॉमनली वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके हैं। वील बी गोइंग इन डिटेल विद द एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स एंड द सेक्सुअल। फर्स्ट रिप्रोडक्शन में कॉमन वेजिटेटिव मेथड फ्रैगमेंटेशन। सपोज एक हाइफे है, उस हाइफे के 3-4 टुकड़े हो गए, हर टुकड़ा विल एक्ट एज अ न्यू फंजाई, दैट मेथड इज फ्रैगमेंटेशन। देन फिजन, ये फिजन और बडिंग खास किस टाइप में मिलते हैं? दे आर फाउंड, बोथ आर फाउंड इन द विच फंजाई? यीस्ट। ये एक्सेप्शन है यीस्ट, ये इसमें मिलते हैं। क्यों? फिजन मतलब होता है द यीस्ट इज लाइक दिस, सो इट जस्ट बिकम्स एंड डिवाइड्स इनटू 2, दैट इज फिजन, ठीक है, बाइनरी फिजन। सो यीस्ट में फिजन भी मिलता है। एंड बडिंग, ये एक यीस्ट है, इस पर एक छोटी सी बड आई, उसमें साइटोप्लाज्म गया, न्यूक्लियस गया और ये बड विल कट ऑफ। सो बडिंग फिजन दोनों ही किस में मिलते हैं? कौन सी फंजाई के एग्जाम्पल हैं? बडिंग और फिजन किस फंजाई में मिलता है? दैट इज फाउंड इन यीस्ट। फ्रैगमेंटेशन जितनी भी फिलामेंट्स है, जैसे राइजोपस है, जैसे एस्परजिलस है, जैसे पेनिसिलियम है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आएंगे, उसमें आपको ये मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पर, क्योंकि मैंने नाम लिया पेनिसिलियम का, वन ऑफ द फंजाई दैट इज पेनिसिलियम, दिस फंजाई we people get very important antibiotics from many of the members of fungi, especially from penicillium we get antibiotics. Now antibiotics क्या है? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड इवन मैनी बैक्टीरिया, सो नॉट वर्ल्ड में सिर्फ फंजाई नहीं, बैक्टीरिया से भी, एंड मैनी मेंबर्स ऑफ फंजाई, बिकॉज वी आर डूइंग फंजाई, तो मैं बता दूं मैनी मेंबर्स ऑफ, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, बहुत सारी और स्पीशीज है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑल फंजाई, दे यील्ड दिस एंटीबायोटिक। क्या होता है? इनकी बॉडी से इनके सेल्स कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता, उनको मार डालता है। हमने इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनको क्या बोला गया, उस सिक्रीटेड सब्सटेंस को? एंटीबायोटिक्स। क्यों? क्योंकि ये बीमारी करने वाले बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को ख़त्म कर देता है ये सिक्रीशन। हम लोगों ने इस अलग अलग फंजाई से जो सिक्रीशन निकलता है, जिसको एंटीबायोटिक कहा, उसको उसकी स्टडी करके ये किसके अगेंस्ट काम करता है, वो ड्रग्स बना ली, दवाइयाँ। और वर्ल्ड वॉर 2 में पेनिसिलिन
the first antibiotic was discovered by Sir Alexander Fleming, और that is from the fungi penicillium, ठीक है। एंड बाद में उसका पता चला कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे उनका पोटेंशियल पता चला, तो उसके लिए आपको फ्लोरे, चेन एंड फ्लेमिंग तीनों को नोबेल प्राइज मिला है फॉर द वर्क ऑन फॉर द पोटेंशियल द एंटीबायोटिक्स हैव टू किल द माइक्रोब्स। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने सारे सैनिकों को इलाज किया गया, अगर एंटीबायोटिक्स नहीं होते तो वो सब मर चुके होते। सो इट वॉज अ मिरेकल दैट दीज एंटीबायोटिक्स दे क्योर्ड लॉट ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. So discovery of these these important antibiotics are obtained from which group? From which group? Fungi. So one of the important antibiotic is penicillin. One of the antibiotic is penicillin, है ना। penicillin is the antibiotic obtained from fungi. कौन सा? Penicillium notatum और Penicillium chrysogenum. So it can be obtained from either of the two species, that is antibiotic penicillin. So this is one of the economic importance of fungi. और पूरे methods of asexual spores, interesting sexual methods, we will be continuing in our next class. Till then, thank you.